मैं रमेश चंद्र त्रिपाठी, शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक के अंतर्गत बुद्धिमान ग्रामीण पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले संस्कृत में वाचन करते हैं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद फिर इस संस्कृत गद्य खंड की व्याख्या करेंगे। इस गद्य खंड में एक प्रबुद्ध ग्रामीण और एक शहरी व्यक्ति के संवाद का वर्णन है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर इस पाठ पर चर्चा की जाएगी। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। न तेषां विकासः अभवत्, न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिक, भवान् यो किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य सा नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नमय्य अकथयत्, कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः कथयत्, भोः वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञा, भवान् च बहुज्ञ, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति, तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः, तदा 10 रूप्यकाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। आम् स्वीकृतिः समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, प्रथमं भवान् एव पृच्छतु। नागरिकस्य तं ग्रामीणम् अकथयत्, त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, युक्तम्, आमेव प्रथमं पृच्छामि। आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुखः अस्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। एकदा अर्थात एक बार, बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य, बहवः जनाः अर्थात बहुत से लोग, धूमयानम अर्थात रेलगाड़ी पर आरुह्य चढ़कर नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु कच्चित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। उस रेलगाड़ी में कुछ लोग ग्रामीण थे और कुछ नागरिक अर्थात शहर के रहने वाले लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन्। मौन बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने गांव वाले नागरिक का उपहास करते हुए अकथयत मने कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं और अज्ञाश्च मने मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न भवितुं शक्नोति और न हो सकता है। तादृशं तस्य जल्पनं श्रुत्वा, इस प्रकार उसकी बात को सुनकर
केपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। कोपि कोई भी, अर्थात उसमें से कोई, चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला, भद्र नागरिक, सज्जन नागरिक, भवान यो किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलें, ये तो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित भी हैं और विद्वान भी हैं। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर सह नागरिकः सदर्पम ग्रीवायाम उन्नमय अकथयत। यह सुनकर उस ग्रामीण नागरिक ने गर्व से अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर अकथयत माने कहा, कथिष्यामि कहता हूं, परम पूर्वम समयः विधातव्यम, किंतु पहले शर्त करनी होगी। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उनकी उस बात को सुनकर स चतुरः ग्रामीणः कथयत, उस चतुर गांव वाले ने कहा, भो अरे वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षिताः, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा, हम कम जानने वाले हैं, आप अधिक जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय, इस प्रकार ऐसा सोचकर, अस्माभि हमारे अनुसार समय कर्तव्या, शर्त कीजिएगा। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम लोग आपस में एक पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपये का आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपया देंगे। आम स्वीकृतः समयः, हमें शर्त स्वीकार है। इत कथिते, ऐसा कहने पर, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक के द्वारा, स ग्रामीण नागरिकम अवदत, वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथमम पृच्छेति, तुम ही पहले पूछ लो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणावदत, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूं। आपदो दूरगामी च, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। आमुखा अस्फुट वक्ता चा, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है। यो जानाति स पंडिता, उसे जो जानता है वह विद्वान है। अब इस पहेली में यह बताया गया है कि वो बिना पैर के दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, और बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है। तो जो इस पहेली को जानता है वह पंडित है। इस प्रकार यह पहेली उस नगर वाले ने गांव वाले से पूछा। इस प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक के अंतर्गत जो हम कहानी का अध्ययन कर रहे हैं, इस संस्कृत गद्य में यह बताया गया है कि गांव वाले सभी मूर्ख नहीं हुआ करते। अपने को बहुत ही विद्वान स्वयं समझना और दूसरे को मूर्ख समझना, यह अच्छी बात नहीं है। वास्तव में गांव के लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनका भी शैक्षिक विकास हुआ है, पाठ से शिक्षा मिलती है,
कि एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस गद्य खंड का, इस अनुच्छेद का सामान्य भाव है कि एक बार बहुत से लोग एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। उसमें कुछ शहर के लोग थे, कुछ गांव के रहने वाले लोग थे। सभी लोग मौन बैठे हुए थे। उस बीच में किसी शहर वाले नागरिक के मन में यह आया कि गांव वालों का उपहास किया जाए। तो उसने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज भी गांव के लोग अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। किंतु यह बात गांव वाले को सहन नहीं हुई। उसके इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर के वो गांव वाला बोला, सज्जन पुरुष, आप पढ़े लिखे हैं और ज्यादा विद्वान हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। यह सुनकर के उसके मन में, शहर वाले नागरिक के मन में गर्व उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि हम आपसे एक पहेली पूछते हैं, आप उसका उत्तर दीजिए, लेकिन पहेली में शर्त होनी चाहिए। जो पहेली कही गई है उसका उत्तर अगर आप न दे पाए तो आपको भी सशर्त जुर्माना देना होगा, और अगर हम नहीं जीत पाए तो नहीं बता पाए तो हमें भी देना होगा। तो गांव वाले ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, शर्त इस प्रकार रखी जाए जो मेरे अनुकूल हो। आप अगर बता ना पाए तो आप 10 रुपया दें, और हम अगर ना बता पाए तो हम 5 रुपया, उसका आधा देंगे, क्योंकि हम गांव के लोग हैं। शहर वाले को यह लगा कि वास्तव में ये गांव का आदमी है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये उत्तर क्या दे पाएगा, तो इसके लिए 5 रुपया ही बहुत है। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली और नागरिक के सामने प्रहेलिका पढ़कर सुना दी। आप दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। और इस प्रकार इस कहानी पर चिंतन होने लगा। अब आगे की चर्चा, कहानी के आगे इस पहेली पर क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं अगले अनुच्छेद के माध्यम से। अस्याम उत्तरम ब्रवीत भवान, इस पहेली का उत्तर आपको देना चाहिए। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्था न अभवत्। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, किंतु इस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इस प्रकार गांव वाले से बोला, अहम अस्याः पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर गांव वाले नागरिक ने कहा, ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो हमें 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः मलिन मुख वाले उस नागरिक को शर्त के अनुसार 10 रुपये देने पड़े। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, फिर गांव वाला बोला, इदानीं भवान पृच्छत पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न काचित् पहेलिकाम अस्मरत। दंड देने से खिन्न हुआ वो नागरिक बहुत समय तक विचार करने पर भी किसी पहेलिका को स्मरण नहीं कर पाया। अतः अधिकम लज्जमानः, अतः अधिक लज्जित हुआ। अब्रवीत, और बोला,
स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः तुमेव उत्तरम ब्रूहि। अपनी पहेली का अर्थात आपने जो पहेली हमसे पूछा था उस पहेली का स्वयं उत्तर दीजिए। तदा स ग्रामीणा विहस्य, तब वह गांव वाला हंसा। स्वपहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्, और पहेली का पूर्ण रूपेण उत्तर देकर उस शहरी नागरिक को संतुष्ट किया। बताया पत्रम इति, इसका उत्तर पत्र है, अर्थात ये पहेली का उत्तर पत्र है। यतो ही इदम पादेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि पत्र बिना पैर के ही दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि, अक्षर के होने पर भी न पंडिता भवति, पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, ठीक तुरंत ही उस गांव के रहने वाले ग्रामीण का गांव आ गया। सा बिहसन, वह हंसा। रेल यानात अवतीर्य, और रेलगाड़ी से उतरकर स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकाः लज्जिताः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर पूर्ववत तूष्णीम अतिष्ठत्, पहले की तरह चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा आहसन, उस रेलगाड़ी में बैठे हुए सभी यात्री उस वाचाल नागरिक को दृष्ट्वा माने देखकर, आहसन माने हंसे। तदा स नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभावित है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी ज्ञानी हो सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, गांव के लोग भी कभी नागरिक से प्रबुद्ध होते हैं। इस प्रकार इस पहेली को उस ग्रामीण के द्वारा पूछे जाने पर शहर का वह व्यक्ति जब निरुत्तर हुआ तो उसे इस प्रकार यह बोध हुआ कि गांव के लोग भी शिक्षित हैं और पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी ज्ञान है, किसी का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। अब इस पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपने जाना होगा, पहला प्रश्न इस पाठ से है, नागरिकाः किमर्थम लज्जिताः अभवत्, अर्थात नागरिक लज्जित क्यों हुआ। प्रश्न का उत्तर है, नागरिकाः ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, नागरिक गांव वाले के द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः लज्जितः अभवत्, इस प्रकार लज्जित हुआ। दूसरा प्रश्न है, प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, पहेली का उत्तर क्या था। इसका उत्तर है, प्रहेलिकायाः उत्तरम पत्रम इति आसीत्, पहेली का उत्तर पत्र है, ये ऐसा था। ज्ञानम कुत्र संभवति, अगला प्रश्न है, ज्ञान कहाँ संभव है। उत्तर है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभव है। चौथा प्रश्न है, नागरिकाः किम दातुं समर्थः न अभवत्, नागरिक क्या देने के लिए समर्थ नहीं हुआ। उत्तर है, नागरिकाः प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्थः न अभवत्, नागरिक पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। पांचवा प्रश्न है, पादेन बिना किम दूरम याति, पैर के बिना क्या दूर जाता है। उत्तर, पादेन बिना पत्रम दूरम याति, पैर के बिना पत्र दूर तक जाता है। अगला प्रश्न है, अमुखोपि का स्फुट वक्ता भवति, बिना मुख के कौन सा पंडित होता है।
उत्तर है अमुखमपि पत्रम अस्फुट वक्ता भवति। बिना मुख के भी पत्र अस्फुट वक्ता होता है। धूमयाने समयः केन जितः। रेलगाड़ी में शर्त किसने जीती? यहां समय का अर्थ है शर्त। उत्तर धूमयाने समयः एकः ग्रामीणेन जितः। रेलगाड़ी में शर्त एक गांव वाले ने जीती। ग्रामीणान कः उपाहसत। ग्रामीणों ने किसका उपहास किया? ग्रामीणान एकः नागरिकः उपाहसत। गांव वाले ने एक नागरिक का उपहास किया। अगला प्रश्न है ग्रामीणः नागरिकम किम अपृच्छत। गांव वाले ने उस नागरिक से क्या पूछा? इसका उत्तर है ग्रामीणः नागरिकम एकम प्रहेलिकाम अपृच्छत। गांव वाले ने नगर वाले से एक पहेली पूछी। ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति कः अनुभवत। ज्ञान सर्वत्र संभव है, इसका अनुभव किसने किया? इस पहेली का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ज्ञान सर्वत्र संभव है इति नागरिकः अनुभवत। ऐसा उस नागरिक ने अनुभव किया। ज्ञान सर्वत्र संभव है। पहेली का अर्थ शायद सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस पहेली के माध्यम से गांव और शहर की प्रबुद्ध व्यक्ति और अप्रबुद्ध व्यक्ति की पहचान की गई और इससे शिक्षा मिली कि गांव के लोग भी कदाचित शिक्षित होते हैं। शिक्षा सर्वत्र संभव है। किसी को भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। स्वयं किसी प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान होता है उसके विषय में एक श्लोक कहा गया है भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। और दूसरा श्लोक भी है विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। विद्या का अर्थ ही है विनम्रता प्रदान करना। अगर कोई विद्वान हो तो निश्चित रूप से वह विनम्र होगा। विनम्रता ही विद्वान की पहचान है, क्योंकि विद्या विनम्रता प्रदान करती है, शालीनता प्रदान करती है, मधुर संभाषण के लिए ज्ञान देती है। विद्या मनुष्य के जीवन की एक ऐसी धरोहर है जो निरंतर उसे उत्कृष्ट मार्ग की ओर ले जाती है। इस प्रकार से जहाँ काफी लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हों, समझना चाहिए कि उसमें हमसे अधिक भी लोग विद्वान हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक विद्वान समझता है तो इसका मतलब कि वह विद्वान नहीं है, क्योंकि शास्त्र का अंत नहीं है और सृष्टि में किसी व्यक्ति के वस्त्र से उसकी विद्वता की पहचान नहीं की जा सकती है, अथवा गांव या शहर में रहने से किसी को विद्वान अथवा मूर्ख नहीं कहा जा सकता। विद्या प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति परिश्रम करे तो उस ग्रामीण की तरह वो विद्वान हो सकता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।